अस्सलाम वालेकुम। ठीक है स्टूडेंट, आज हमारी क्लास जो मैंने कहा था सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन में जो जो मेथड रिक्वायर्ड होते हैं उसकी क्लास रखी थी। क्लास के अंदर एक एक चीज़ बताऊंगा। टॉपिक का नाम भी देख लीजिए, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर स्टैंडर्ड में, आई रिपीट इट, सेकेंड ईयर स्टैंडर्ड में, स्पेशली फॉर द कराची बोर्ड के अंदर सेकेंड ईयर स्टैंडर्ड में जो जो मेथड बोले जाते हैं, मेथड पूछे जाते हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए। मैं साथ साथ बताता हुआ चलता हूँ क्या है क्या नहीं। ठीक है जनाब, फर्स्ट मेथड देखें, इसमें लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन। इसका नाम स्ट्रेट लाइन भी होता है, इसे फिक्स एसेट इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। ये स्ट्रेट लाइन का मेथड है। ठीक है, इसका फर्स्ट मेथड जनाब मैंने आपके सामने लिख दिया है और इसका मैंने नाम भी आपको बता दिया। क्या नाम लिखा है स्टूडेंट? स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, इसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने लिखा एनुअल डेप्रिसिएशन। क्या लिखा मैंने? एनुअल डेप्रिसिएशन। मैं आपको यहाँ साथ साथ बता भी रहा हूँ। आप इसे एनुअल डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, आप इसकी जगह पर ईयर डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, आप इसकी जगह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसकी जगह ये चीजें भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है ये देखें। फॉर्मूला कहता है कि कॉस्ट ऑफ एसेट, मैंने एसेट इसलिए लिखा कि अगर एग्जाम में आपको मशीन कहता है मशीन लिखते हैं, बिल्डिंग कहता है बिल्डिंग लिखते हैं, इक्विपमेंट कहता है इक्विपमेंट लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस कर देते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू आसान समझने की बात है, कबाड़िए वाली बोली, यानी कि आप अपना फिक्स एसेट जब इस्तेमाल करेंगे, जितना इस्तेमाल करेंगे खराब होगा, बनवाएंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा आप उसे बेच देंगे कबाड़िए में। वो कंपनी पहले एज्यूम कर ली, तो उसका नाम क्या है? स्क्रैप वैल्यू। जनाब मैं आपको साथ साथ नाम भी बताता हुआ चल रहा हूं ताकि आप इसे समझें। इसे हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, सही है, इसे हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है रेजिडुअल वैल्यू भी। क्या कहते हैं? रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, आई रिपीट इट, स्क्रैप वैल्यू के नाम क्या क्या एग्जामिनर बोल सकता है? स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू या रीसेल वैल्यू। कौन सी वैल्यू? रीसेल वैल्यू। ठीक है, ये वो वर्ड है जो कि एग्जामिनर आपको इस्तेमाल करके पूछ सकता है, ये बता सकता है कि डेप्रिसिएशन में ये चीज है। ठीक है, फॉर्मूला ये रहा, कॉस्ट में से माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, सेकंड डेप्रिसिएशन देखें किस चीज का है, नाम भी लिखा हुआ मैंने, वर्किंग आवर मेथड। हमें ये बात मुझे कहते हुए बड़ी अजीब भी लग रहा है कि जनाब हमें कुछ बेवकूफ बनाना पड़ता है आप जैसे स्टूडेंट को ये बताने के लिए भाई ये मेथड यूज नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें समझाना पड़ता है। वर्किंग आवर मेथड, यहां पे आपका फिक्स एसेट डेप्रिसिएट हो रहा है आवर्स के एतबार से। इसका फॉर्मूला क्या है? मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सेकंड ईयर स्टैंडर्ड में कराची बोर्ड में पेपर आता है, सवाल आता है। फॉर्मूला क्या? एनुअल डेप्रिसिएशन लिख दिया, कॉस्ट ऑफ एसेट वैसी है, स्क्रैप वैल्यू पता है गिवन। इसकी लाइफ जो थी स्ट्रेट लाइन में ईयर्स में थी, इसकी थी किसमें? आवर्स में। हम आर से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई तो उसे हम कहेंगे पर आवर कॉस्ट। क्या कहेंगे स्टूडेंट? पर आवर कॉस्ट। और एग्जामिनर हमें गिवन देता है भाई इस पर्टिकुलर ईयर में इतने साल में या इस ईयर में इतने घंटे मशीन चली है, तो वो कहलाएंगे डेप्रिसिएट आवर, और हमने निकाला पर ईयर कॉस्ट। डेप्रिसिएट आवर में से को मल्टीप्लाई कर देंगे पर आवर कॉस्ट से, तो हमारे पास उस साल का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो जाएगा। ये हो गया आवर मेथड। थर्ड वन देखें जनाब, क्या लिखा हुआ स्टूडेंट? ये लिखा हुआ है यूनिट्स आउटपुट या प्रोडक्शन मेथड। यूनिट्स आउटपुट या प्रोडक्शन मेथड, ये भी वर्किंग आवर की तरह है, लेकिन इसकी जगह देखें फॉर्मूला क्या है? एनुअल डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ एसेट, वही चीज है। स्क्रैप वैल्यू यहां लाइफ स्ट्रेट लाइन में ईयर में थी, आर में आवर्स में थी, यूनिट में लाइफ इन यूनिट। जैसे हमने पर आर निकाला था ऐसे हम निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट। सही है, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे और लाइफ इन आर से यूनिट से डिवाइड करेंगे, हमारे पास रहेगा पर यूनिट कॉस्ट। एग्जामिनर हमें देता है या देगा कि पर्टिकुलर ईयर में इतने यूनिट डेप्रिसिएट हो गए, तो उस ये पर्टिकुलर यूनिट्स डेप्रिसिएट यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल पर्टिकुलर ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। ये वो है मेथड जो कि 1 2 3। नंबर 4 मेथड देखें, मैंने जगह की वजह से यहां लिख दिया, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसे कहते हैं डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग, डिक्लाइनिंग, रिटर्न डाउन वैल्यू या एसिलरेटेड मेथड। जनाब ये मेथड बताने का मकसद ये है कि एग्जामिनर आपको कोई भी नाम दे, यूजुअली जो नाम इस्तेमाल होते हैं डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग, डिक्लाइनिंग या रिटर्न डाउन वैल्यू होते हैं। ठीक है, एक और भी नाम था, मैंने मीक्स की बुक में देखा था, आई थिंक 79 एडिशन में किसी जमाने में, उसका नाम है एसिलरेटेड मेथड। ये वो मेथड है, असल में 1 2 3 4 इस मेथड में पर्टिकुलर ये वो मेथड है जो प्रोफेशनली यूज होता है। फॉर्मूला इसका क्या है? देखिए, कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय रेट। ये रेट एग्जामिनर आपको देगा कि भाई 10% है, ये 20% है, ये 40% आपका एसेट डेप्रिसिएट हो रहा है, तो ये कहलाता है
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसे रिड्यूसिंग भी कहते हैं, डिक्लाइनिंग भी कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं, या एक्सीलरेटेड मेथड भी कहते हैं। बेसिकली सेकंड ईयर स्टैंडर्ड में ये मेथड हैं जो कि आते हैं। एक और मेथड भी है जो कि सेकंड ईयर स्टैंडर्ड में कराची बोर्ड में 1985 या 86 में आया था, वो भी आपको लिखा नहीं है, मैं बताता हुआ चलता हूं। वो कहलाता है माइलेज या किलोमीटर का मेथड। पर्टिकुलर जैसे फॉर एग्जांपल आपका ट्रक है, ट्रक कराची से या एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, तो जितने वो ट्रेवल कर रहा है, जितने किलोमीटर वो चल रहा है, उतने किलोमीटर वो डेप्रिसिएट हो रहा है। अभी जरूरत नहीं है बताने की, सिर्फ मैं आपको वर्बल बता रहा हूं कि वो भी एक मेथड जो कि इंटर स्टैंडर्ड में कराची बोर्ड में 1985-86 में आया था। इंशाल्लाह जरूरत हुई तो वो भी आपको करवा दूंगा। बेसिकली ये है स्ट्रेट लाइन के मेथड, जो कि है स्ट्रेट लाइन मेथड, वर्किंग आवर मेथड, यूनिट्स मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मैं हर मेथड की आपको डिटेल भी समझाऊंगा, और डिटेल में इस तरीके से समझाऊंगा आपको ये मेथड बआसानी याद हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया सबके?